नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भूत प्रेत और डायन में स्वागत है। हेडफोन लगा लीजिए और एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और मेरी बात मानो, आपको डर भी लगेगा। तो शुरू करते हैं। मुखमेलपुर नाम का एक गांव था, जिसकी आबादी कुछ ज्यादा नहीं थी और यह गांव शहर से काफी दूर था। शहर से दूर होने के कारण इस गांव में कम ही लोग बाहर आते जाते थे। ज्यादातर लोग खेती का काम करते और अपना गुजर बसर करते थे। इस गांव में अफवाह थी कि एक प्रेत गांव के लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अब तक गांव में 2 लोगों की प्रेत से डरने की वजह से मौत हो चुकी थी और एक महिला तो पागल हो चुकी थी। प्रेत का खौफ इतना था कि लोग बीमार होने पर भी रात को दवाई लेने भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में आने वाला एक ही रास्ता था जिस पर कोई भी सरकारी लाइट नहीं थी और आसपास के झाड़ भी रात में डरावने लगते थे। कुछ लोगों का मानना था कि प्रेत उन्हें रूप बदलकर दिखाई दिया है। कुछ का तो ये भी कहना था कि वह प्रेत एक छलावा है, जो कोई भी रूप बदल सकता है। इसी गांव में एक बुजुर्ग फौजी रहता था जिसे लोग दादाजी कहकर बुलाते थे। दादाजी पहले फौज में थे लेकिन अब रिटायर हो चुके थे। वो लोगों की काफी मदद करते और लोग भी उनका काफी आदर करते थे। गांव में अगर किसी को कभी कुछ जरूरी काम के लिए रात में निकलना भी होता तो 2 या 3 लोग साथ में जाते। लोग मानते थे कि अकेले इंसान को देख प्रेत उसे जरूर डराने और मारने की कोशिश करता है। कुछ दिनों पहले ही एक महिला जिसका बच्चा बीमार था और उसे दवाई की आवश्यकता थी, वह गांव से रात के समय अकेले डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन वापस आते समय प्रेत उसे एक बैल के रूप में मिला। जब उस औरत ने बैल को देखा तो वो एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो बैल एक शैतानी साए में बदल गया। उसका रूप देखकर वह महिला इतनी डर गई कि पागल हो गई। इस घटना को अब 6 महीने हो चुके हैं और वह औरत आज भी पागल की तरह गांव में घूमती है। एक रात गांव में एक महिला को बच्चा होने को था और महिला की हालत बिगड़ने की वजह से डॉक्टर की आवश्यकता पड़ गई। रात होने की वजह से कोई भी गांव वाला डॉक्टर को बुलाने जाने को तैयार नहीं हुआ। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोगों ने दादाजी को बुलाया और डॉक्टर साहब को लाने की बात बताई। दादाजी ने पूछा, तो कौन जा रहा है डॉक्टर साहब को बुलाने? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, मेरे साथ कौन चल सकता है? इस बार भी कोई गांववाला कुछ नहीं बोला। दादाजी समझ गए कि सभी गांववाले डरे हुए हैं। अंत में दादाजी बोले कि वह अकेले ही जाने को तैयार है, लेकिन गांव का और कोई महिला या पुरुष उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। दादाजी ने अपनी छड़ी हाथ में ली और गांव से निकल पड़े। अंधेरी रात थी और धुंध भी काफी छाई हुई थी। दादाजी निडर थे और धीरे धीरे चलते रहे। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के घर पहुंच गए। वहां पता चला कि डॉक्टर साहब तो शहर के अस्पताल गए हुए हैं और सुबह लौट आएंगे। ये सुनकर वो निराश हो गए और गांव का पता लिखवाकर लौटने लगे। दादाजी अब गांव की ओर बढ़ रहे थे। रात का समय और कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते जब दादाजी गांव के छोर पर पहुंच गए, तो उन्हें दूर सड़क पर एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाई दिया। दादाजी को यह कुछ अजीब नहीं लगा और बकरी के बच्चे के पास पहुंचने पर देखा कि वह बकरी का बच्चा काफी छोटा था और ठंड की वजह से परेशान था। उन्होंने आसपास देखा पर वहां और कोई भी नहीं था। दादाजी को उस बकरी के बच्चे पर तरस आया और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उठाकर गांव की ओर चल दिए। चलते चलते बस कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें लगा जैसे बकरी का बच्चा कुछ भारी और बड़ा हो रहा है। तब उन्होंने बकरी के बच्चे को अच्छी तरह गोद में पकड़ लिया। बस 2 ही कदम चलने पर उन्हें लगा कि कुछ तो जमीन पर लग रहा है। दादाजी ने देखा कि बकरी के बच्चे के पैर जमीन पर लग रहे थे और वह बकरी का बच्चा अब भारी और बड़ा होते जा रहा था। वो समझ गए, यह कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है, यह वही प्रेत है जिसने गांव के लोगों को परेशान कर रखा था। बकरी के बच्चे के पैर जमीन तक लंबे हो चुके थे। यह देख दादाजी काफी डर गए और उन्हें समझ में आ गया कि यह वही प्रेत है और आज उसकी जान खतरे में है।
दादाजी ने अपने डर को जैसे तैसे काबू किया और चलते रहे। वो अपनी पकड़ को और मजबूत करने लगे। दादाजी ने प्रेत की गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया था। प्रेत अब तक समझ गया था कि दादाजी को पता चल गया है कि वह एक प्रेत को गोद में लेकर चल रहे हैं। अचानक बकरी का बच्चा बोला कि आज मैं तुझे मार दूंगा। दादाजी शांत रहे और प्रेत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। प्रेत फिर बोला, आज मैं तुझे मार दूंगा, तेरा बचना नामुमकिन है। दादाजी समझ गए कि जल्दी उन्हें कुछ करना पड़ेगा वरना प्रेत उन्हें मार देगा। अब तक दादाजी गांव के नजदीक पहुंच गए थे और गांव के बाहर मंदिर दिखाई दे रहा था। उन्होंने तरकीब लगाई और बकरी के बच्चे को, जो कि प्रेत था, उसे अपने कंधे पर उठा लिया और भगवान का नाम लेकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही दादाजी ने मंदिर के आंगन में पैर रखा, वह प्रेत डरावनी आवाज में बोला, छोड़ दे मुझे, बूढ़े, अब कभी वापस नहीं आऊंगा इस गांव में, और अपने आप को दादाजी से छुड़ाने लगा। उन्होंने उसे कसकर पकड़ रखा था और अपनी छड़ी से प्रेत को मारने लगे। प्रेत जोर जोर से डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा और फिर दादाजी उससे बोला कि आज वह उसे नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा। प्रेत ने जैसे तैसे अपने आप को दादाजी की गिरफ्त से छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। दादाजी ने प्रेत से कहा कि फिर कभी इस गांव की तरफ आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रेत ने पलटकर दादाजी को देखा और धुंध में गायब हो गया। सुबह होने को थी और दादाजी ने देखा कि डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर आ चुके हैं। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर साहब को उस घर पहुंचा दिया जहां उस महिला को बच्चा होने वाला था। डॉक्टर साहब के आने के बाद सभी गांववालों को राहत मिली और सब कुछ ठीक हो गया। मां और बच्चा दोनों खतरे से बाहर थे। सभी गांववालों ने दादाजी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब फिर अपने घर लौट गए। दादाजी ने फिर रात की अपनी कहानी गांव के लोगों को सुनाई। कहानी सुनकर गांववाले भयभीत हो गए। उस रात के बाद कभी भी वह प्रेत गांव के लोगों को नहीं दिखा और सभी गांववाले खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह दादाजी की समझ और बहादुरी से गांव के लोगों को एक प्रेत से छुटकारा मिला। लेकिन आज भी गांव में लोग प्रेत की कहानियां सुनाते हैं और रात को अकेले गांव से बाहर जाने से डरते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी यात्रा में मेरी मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।